अब इकरार साहब ने ये बहुत वाज़िया बता दिया है, फैसल खान सूरी उनके टीम मेंबर जो हक और सच की बात कर रहे हैं यूट्यूबर्स, वो सच्चे हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, पाबंदी हमेशा सच पे लगती है, कभी झूठ पे पाबंदी आपने सुना कि झूठ बोलने पे पाबंदी लगी है? अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। नाज़रीन, बहुत ज़्यादा कमेंट्स में कहा जा रहा था कि हमें बताइए कि अपडेट्स क्या हैं ज़हीर केस के हवाले से, तो मैं इसीलिए आज मीनार पाकिस्तान आया था कि आपको मीनार पाकिस्तान भी दिखा देता हूं और साथ ही साथ में एक बहुत बड़ी खबर और बहुत खुशखबरी की खबर भी आपको बता देता हूं कि आज सुबह की ये खबर है कि मदई मुकदमा ने चौथे तफ्तीशी अफसर पर भी अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। यानी कि उन्होंने कह दिया है कि हम मुतमिन नहीं हैं कि जो तफ्तीश की जा रही है वो ज़हीर के हक़ में क्यों जा रही है। उनका कहना था कि ये तफ्तीशी अफसर को चेंज किया जाए। पहले भी 3 ऑफिसर चेंज किए जा चुके हैं और अब कहा जा रहा है कि हमें चौथे ऑफिसर पर भी यकीन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अपने पसंद का फ़ैसला लेने के लिए हम इसी तरह से चलते जाएंगे और इस केस को बढ़ावा देते जाएंगे। रोज़ ऐसा होता है कि अदालतों में चले जाते हैं और कुछ रद्दी के कागज़ लेकर अदालतों में पहुंच जाते हैं और कहा जाता है कि हमारी ये दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हर फैसला आपके हक़ में बिल्कुल नहीं आएगा। उसकी वजह यह है क्योंकि आपने जो इल्ज़ामात दिए थे, जो आपने मनगढ़ंत बातें लोगों तक पहुंचाई थी और जो झूठी खबरें लोगों ने आगे पहुंचाई थी, उनका इंसाफ अब होने जा रहा है। अब आवाम को सब हकीकत खुलकर सामने आने का वक्त आ चुका है कि आवाम को पता चलेगा कि हम किस गुमराही में डूबे हुए थे। अब जब तफ्तीशी ऑफिसर पर कहा जा रहा है कि हमें एतमाद नहीं है, तो अब आवाम को भी समझ जाना चाहिए कि कब तक ये ऐसा चलता रहेगा और इस केस को बढ़ावा दिया जाएगा। क्योंकि जो ख़बरें आप मुख्तलिफ़ यूट्यूबर्स की ज़ुबानी सुनते हैं, उन ख़बरों में बिल्कुल भी सदाकत नहीं होती। जो मैं ख़बर दे रहा हूँ आपको, इस ख़बर को भी वो उलझा कर आपके सामने पेश करेंगे। उसकी वजह यह है क्योंकि जो उनकी फेक ख़बर होती है वो जब अपने अंदाज से बताते हैं तो आप उसको सच समझ बैठते हैं, क्योंकि वो आपको उलझाना जानते हैं। बात कर लेते हैं अब इकरारुल हसन साहब की, जिन्होंने एक इंटरव्यू में बहुत वाज़िया कह दिया है कि मैं फैसल खान सूरी के हक़ में हूँ। उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया, ये मैंने नाम खुद लिया है ताकि आपको समझ आ सके। ये पहले क्लिप देखिएगा उनका, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। एक बात हमेशा याद रखिएगा, पाबंदी हमेशा सच पे लगती है, कभी झूठ पे पाबंदी आपने सुना कि झूठ बोलने पे पाबंदी लगी है? बिल्कुल जी, आपने वो क्लिप देखा। इकरार साहब कहते हैं कि हमेशा सच बोलने वाले की ज़ुबान काटी जाती है, हमेशा सच बोलने वाले को दबाया जाता है, हमेशा सच बोलने वाले को ही रोका जाता है। इसका मतलब बहुत वाज़िया है, बहुत वाज़िया है कि हमारी ज़ुबानें बंद करने की कोशिश की गई और अदालतों में जाया गया और कहा गया कि इन तकरीबन 6 से 7 लोगों की ज़ुबानें बंद करवाई जाएं और इनको रोका जाए। इनको कहा जाए कि आपने हमारी फैमिली का नाम नहीं लेना, हमारी फैमिली के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी, जो सच है वो सामने नहीं लेकर आना। अब इकरार साहब ने ये बहुत वाज़िया बता दिया है कि फैसल खान सूरी, उनके टीम मेंबर्स और उनकी टीम में जितने भी लोग हैं और जो हक़ और सच की बात कर रहे हैं यूट्यूबर्स, वो सच्चे हैं। अब मैं बड़ी खबर आपको सुनाने जा रहा हूं और बहुत बड़ी खबर है, शायद आपको अटैक हो जाए, क्योंकि बड़ी खबर सुनकर बाज़ दफ़ा खुशी से ही बंदा हिल जाता है। तो बड़ी खबर यह है कि जो दरख्वास्त ज़हीर ने अपनी अहलिया से मिलने के लिए अदालत में दी थी, वो दरख्वास्त एक्सेप्ट कर ली गई है और कहा गया है कि जनाब आप अपनी अहलिया से मिल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अदालत भी जानती है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। अदालत सिर्फ इस वजह से फ़ैसले मेरे ख्याल से इसलिए लेट कर रही है क्योंकि हुकूमती प्रेशर बहुत ज़्यादा है। कुछ ऐसे वज़ीर हैं जो इस केस में अमल दखल कर रहे हैं, उनकी कोशिश है कि हमारे हक़ में फ़ैसला आ जाए, यानी कि कराची की पार्टी के हक़ में फ़ैसला आ जाए और हमें वोट हासिल करने में आसानी हो जाए। तो मेरे ख्याल से अदलिया और जजेस हज़रात इनके प्रेशर में आने वाले नहीं हैं और ना ही पुलिस इनके प्रेशर में आने वाली है। पुलिस ने कह दिया है कि भाई हमने इन्वेस्टिगेशन कर ली है, ये वाज़ह हो चुका है
कि ये किसी गैंग के साथ ताल्लुक़ नहीं रखते और ये एक शरीफ इंसान है। लड़की खुद आई थी कराची से और ज़हीर के साथ मुलाकात हुई और उन्होंने निकाह कर लिया। ये तो फाइनल हो चुका है। अब जब ज़हीर की मुलाकात अपनी अहलिया के साथ दारुल अमान में होगी, ये बहुत अहम मुलाकात होगी। उसकी वजह यह है कि परी और ज़हीर बहुत दिनों से दूर थे। जब महबूब आपसे दूर रहता है कुछ दिन तो आपको एक्साइटमेंट होती है उससे मिलने के लिए, आप ज़िद्दी हो जाते हो थोड़ा सा और आप थोड़ा सा अग्रेसिव भी हो जाते हो कि यार मुझे क्यों रोका जा रहा है, मुझे अपने महबूब से मिलने से क्यों रोका जा रहा है। तो यही मामलात इनमें भी हैं। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ज़हीर भागता भागता जाएगा और अपनी अहलिया को हक कर लेगा ज़ोर से। और मैंने तो ये भी सुना था कि तकरीबन 3 दफ़ा दिन में हक करना चाहिए अपनी अहलिया को ताकि प्यार बढ़े। खैर, जब वो आपस में मिल जाएंगे तो ज़रूर किया करेंगे। जब ज़हीर अपनी अहलिया से मिलेगा और अहलिया सामने खड़ी होगी और जब अहलिया देखेगी कि ज़हीर आ गया है मुझे मिलने के लिए, तो शायद वो एक फ़िल्म वाला सीन वहाँ पे क्रिएट हो जाए। और अगर किसी ने वहाँ पे फ़िल्म बना ली तो बहुत वायरल हो जाएगी वो फ़िल्म, क्योंकि ये फ़िल्मी सीन से भी बहुत बड़ा सीन है। तो अब जो इनकी मुलाकात है वो बहुत अहम साबित होने जा रही है, क्योंकि जो अहलिया है ज़हीर की वो कराची में मौजूद है, लेकिन अभी तक अहलिया की जानिब से उसके पेरेंट्स की जानिब से अभी तक कोई एप्लीकेशन नहीं दी गई अदालत में कि हमने मुलाकात करनी है, हमें मिलने दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि वो लड़की को सिर्फ पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या खुद फेम हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके पीछे कोई और मकसद नहीं है। अब तक की जो मेरे पास खबरें थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। इसी तरह की मज़ीद खबरें सुनने के लिए और इस तरह की मज़ीद स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मुझे मीनार पाकिस्तान से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।